बहुत लंबे समय से चाइना एक 5G ड्रीम लेके बैठी है। चाइना का 5G ड्रीम ये है कि हुआवाई के थ्रू वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी 5G टेक्नोलॉजी की ग्लोबल सप्लायर बनना चाहती है। लेकिन इस पूरे गेम प्लान को एक्सपोज करने के पीछे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज के इस वीडियो में हम उसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे सबसे पहले समझने की आवश्यकता ये है कि हुआवाई है क्या। हुआवाई वर्ल्ड की आज की डेट में सबसे बड़ी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। समस्या इस कंपनी के साथ ये है कि बहुत सारी देशों के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, खास करके अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इजराइल की मोसाद, इन जैसे देशों को अब एक चीज़ समझ आ चुकी है कि ये जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआवाई है, जो आज की डेट में 5G के ड्रीम को चाइना के पूरे ग्लोबल लेवल पर ले जा रही है, ये चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। और इसका एक ही जीवन में उद्देश्य है कि एक बार जब 5G पूरे के पूरे विश्व तौर पर पॉपुलर हो जाए तो उसके पॉपुलैरिटी के बाद 5G के थ्रू, हुआवाई के इक्विपमेंट के थ्रू चाइना अपने इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस को और नैरेटिव बनाने के इस काम को ग्लोबल लेवल पर करने में सक्षम रहे। इसका रीज़न क्या है, ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो वो ये कहती हैं, नंबर 1, कि ये जो कंपनी हुआवाई है, ये कंपनी बनाई गई थी एक व्यक्ति के दौरान, और एक व्यक्ति ने इस कंपनी का गठन करके इसका पूरे फॉर्मेशन के आइडिया को नर्चर किया था। उस व्यक्ति का नाम है रेन ज़ेंगफाई। रेन ज़ेंगफाई चाइना में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर एक डायरेक्टर रैंक के पोस्ट को ऑक्यूपाई करता था, और ये व्यक्ति डायरेक्टर था इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एकेडमी का। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एकेडमी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस करने का एक यूनिट है, जिसका डायरेक्टर था रेन ज़ेंगफाई, जिसने इस कंपनी को इवेंचुअली बनाया। और तो और ये जो कंपनी है PLA के अंदर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एकेडमी, ये चाइना की सबसे बड़ी टेलीकॉम रिसर्च कंपनी है, जो चाइना के मिलिट्री टेलीकॉम को और मिलिट्री टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, उसके रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है। और तो और ये साथ में चाइना के PLA के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सिग्नल इंटेलिजेंस डिवीज़न से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। प्रेजेंट लेवल पे इसका जो चेयरपर्सन है उसका नाम है सुन याफोंग, और सुन याफोंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का एक बड़े ही सीनियर लेवल का एम्प्लॉई है। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये जो हुआवाई कंपनी है, जिसके डिवाइसेस विश्व तौर पर बिक रहे हैं, जो भारत के अंदर भी अपने डिवाइसेस को बेचने की सारी कसर लगा रहा है, ये कंपनी चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सिग्नल इंटेलिजेंस और साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो विश्व तौर पर पकड़े भी गए, जहां पर चाइना का ये इंडस्ट्रियल स्पायोनाज की एक्टिविटी एक्सपोज भी हुई। 2018 की बात है कि 2018 में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर जो था, जो अदीस अबाबा इथोपिया में है, वहाँ से हुआवाई के डिवाइसेस जो हैं उनको उखाड़ फेंका गया। क्यों फेंका गया? क्योंकि 2018 में हुआवाई के वहाँ पर जो डिवाइसेस लगे हुए थे, वो डिवाइसेस डे बाय डे बेसिस पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे सर्वर्स में चाइना के अंदर, शंघाई में। और ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी अफ्रीकन टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम्स के ऊपर थी। अफ्रीका के अंदर चाइना अपना दबदबा बना रहा है। इकोनॉमिक मसल होने के नाते चाइना इकोनॉमिकली वहाँ पर जिस भी देश में जाता है, प्रोजेक्ट्स के साथ साथ उन देशों में वो सबसे महत्वपूर्ण तरीके से अपने इक्विपमेंट्स जो हैं हुआवाई के, उनको भी बेचता है। और इन इक्विपमेंट्स के थ्रू वो अफ्रीका के अंदर पूरी की पूरी स्पाइंग एक्टिविटी और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चलाता है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उनके ऑफिशियल अपरेटस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स हर जगह से ली जाती है। और अफ्रीकन यूनियन के अंदर ये जो इतना बड़ा स्पायोनाज एंगल पकड़ा गया अदीस अबाबा में 2018 के बाद, इसके बाद बहुत सारे देशों ने एकदम से इस पर्टिकुलर हुआवाई को लेकर शिकंजा कसने की कोशिश करी। लेकिन कई देश पैदा ही निकम्मे होते हैं, उनको कभी अकल आती ही नहीं, ना पहले कभी थी ना कभी आएगी। उनमें से यूनाइटेड किंगडम एक है। यूनाइटेड किंगडम में अमेरिका की CIA बार बार ये बात यूनाइटेड किंगडम को बोल रही थी कि आपका जो प्रधानमंत्री डेविड कैमरून है, जिसके बाल एक कुत्ते जैसे दिखते हैं, वो व्यक्ति
उसकी पार्टी के व्यक्ति, बहुत सारे लोग हुआवाई की कंपनी से पैसा खा रहे हैं। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने तो ये तक बताया कि डेविड कैमरून की जो पार्टी थी उसके अंदर कई उसके सांसद, स्पेसिफिकली मैं नाम लेके अगर बताऊं तो क्लीमेंट जोन्स, एंड्रू कोहेन, ये सारे के सारे लोग थे जिनको हुआवाई ने एक यूनाइटेड किंगडम में 5G के एक बोर्ड पर बिठाकर उनको पैसा खिलाया, ब्राइब दी, रिश्वत चढ़ाई कि वहाँ पर हुआवाई की क्लियरेंस जो है उनको मिल जाए। और यही चीज़ हुई कि डेविड कैमरून की सरकार के दौरान यूनाइटेड किंगडम ने 5G की क्लियरेंस जो है पूरी की पूरी उठाकर अगर किसी को दी तो वो चाइना के हुआवाई को दी। हुआवाई के साथ समस्या फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बताई कि दिक्कत ये है कि ये चिप्स बनाते हैं और इन सारी चिप्स का जो डेटा लोकलाइजेशन है ये आपके देश में नहीं जहाँ पर ऑपरेट की जा रही है, बल्कि इसका सारा डेटा लोकलाइजेशन है चाइना में, शंघाई के सर्वर्स में, और इसके थ्रू इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। इनका क्योंकि कॉस्ट कम होता है तो देश इनको आज की डेट में अडॉप्ट करने से पीछे नहीं हटते। उनको लगता है कि सस्ती लेवल पे अगर हमारे को एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है तो हम क्यों ना पीछे हटें और क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। चाइना जो गेम खेल रहा है वो बड़ा सिंपल है। वो किसी भी देश में जाकर वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग देता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ वहाँ के इन्फ्लुएंशियल राइटर्स को फंडिंग देता है और उनके थ्रू एक नैरेटिव लिखवाने की कोशिश करता है कि जिसके थ्रू प्रो 5G नैरेटिव बनाया जाए। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने भारत के खिलाफ चलाए गए इस पर्टिकुलर नैरेटिव को भी पकड़ा। कैसे पकड़ा? चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है उसने भारत को टारगेट करने के लिए एक स्कूल चला रखा है। उस स्कूल का नाम है बीजिंग सेंट्रल पार्टी स्कूल। ध्यान दीजिए, ये जो बीजिंग सेंट्रल पार्टी स्कूल है ये सिंगापुर के अंदर जो भारत से लोग जाते हैं और सिंगापुर के अंदर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में पढ़ते हैं उन लोगों को खास करके टारगेट करता है। खेल को समझिए, चाइना ने बनाया बीजिंग सेंट्रल पार्टी स्कूल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। चाइना को धंधा करना है, भारत के अंदर व्यापार करना है अपने 5G का। इस व्यापार के लिए वो टारगेट करता है भारत के इंटेलेक्चुअल लोगों को जो अपनी मास्टर्स या पोस्ट डॉक्टरेट या डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई करने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जाते हैं। वहाँ पर बीजिंग सेंट्रल पार्टी स्कूल के लोग क्या करते हैं कि सिंगापुर में गए हुए इन विद्यार्थियों को जो कि एडवांस लेवल स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी किताबों को लिखने में, उनकी रिसर्चेस को फंड करने में पैसा लगाते हैं। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरफ से अगर आप खेल को समझें तो उन्होंने 2 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेफरी सैक्स, इस व्यक्ति की आपने कई किताबें देखी होंगी, और दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम बड़ा पॉपुलर है जो कि भारतीय नागरिक है लेकिन रहता बाहर है, उसका नाम है किशोर महुबनी। ये दोनों लोग, जेफरी सैक्स और किशोर महुबनी, बहुत सारी किताबें लिखते हैं लेकिन इन किताबों में एक राइटिंग स्टाइल जो है वो बड़ा कॉमन है। ये दोनों के दोनों व्यक्ति जब भी किताब लिखते हैं, जेफरी सैक्स टारगेट करता है अमेरिका को, किशोर महुबनी टारगेट करता है भारत को। इनकी किताबों का थीम होता है प्रो चाइना, एंटी भारत। भारत यदि कोई ऐसी नीति अपनाए जिसमें वो चीन के किसी एजेंडा को तोड़े, उसके खिलाफ किशोर महुबनी सबसे पहले किताब लिख देगा। किशोर महुबनी की एक किताब है जिसमें वो कहता है कि शी जिनपिंग जो है, शी जिनपिंग एक एग्जाम्पलर लीडर है गुड गवर्नेंस का। भाई तुम्हारा क्या वो चाचा लगता है कि गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पलर लीडर है? तुमने किस बेसिस पे ये कह दिया? वो एक नंबर का डिक्टेटर आदमी है। उसने जिस लेवल की कंट्रोल चाइना की पॉपुलेशन के ऊपर किया हुआ है, चाइना की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर किया हुआ है, विश्व तौर पे माना हुआ वो एक डिक्टेटर है जिसको आप कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पलर आदमी है जो कि गुड गवर्नेंस के रिकॉर्ड को बढ़ोतरी देता है। और तो और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जेफरी सैक्स जो बैठता है वहाँ से वो किताबें लिखता है भारत के खिलाफ। वो भारत के खिलाफ किताबें लिखता है और कहता है कि भारत को हुआवाई के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। भारत जैसे देश के लिए हुआवाई सबसे ज़रूरी है। हुआवाई की टेक्नोलॉजी और 5G टेक्नोलॉजी यदि मान लीजिए भारत में आती है तो इसका ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ भारत ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। और तो और जेफरी सैक्स ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठ के किशोर महुबनी के साथ कुछ आर्टिकल्स में ये तक लिखा है कि भारत के जो व्यापारी हैं, अदानी, अंबानी, इन लोगों को चीन के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए हुआवाई में, ताकि ये लोग इस प्रकार से लोगों तक 5G पहुंचा पाएँ।
इनके खेल को समझिए। ये भारत के व्यापारियों को, भारत के जो हमारे अपने बिजनेसमैन हैं, उनको प्रयोग करके चाइना को एंट्री दिलवाने में लोगों के प्रति एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत कुछ अपोज ना करे। मैं उदाहरण देता हूँ, जेफरी सैक्स ने, जब भारत ने कोविड के दौरान टिकटॉक को बैन किया था, टिकटॉक को बैन कर तो दिया भारत की सरकार ने, लेकिन वो टिकटॉक पे जितने भी मानसिक तौर के रोगी थे वो सारे इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो गए। लेकिन टिकटॉक को बैन करने के बाद आप मानेंगे नहीं कि जेफरी सैक्स ने एक आर्टिकल लिख के भारत की टिप्पणी करते हुए ये क्रिटिसिज्म किया कि टिकटॉक बैन इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये भारत की इकोनॉमिक इलिटरेसी दिखाता है। भाई, तुम जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं, चीन का एजेंडा चला रहे हैं, वो बताएंगे भारत को कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक इलिटरेसी है या नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसा निर्णय ले लिया जिससे चीन का धंधा अंडरकट हुआ। तो ये धंधा अंडरकट करने के लिए, चीन के एजेंडा को चलाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बातें करी। और तो और, जब आपने देखा था कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप जी थे, तो ट्रंप जी ने जिस प्रकार के वहाँ पर निर्णय लिए चीन को लेके, कठोर निर्णय, उस दौरान जेफरी सैक्स और किशोर महोबनी ये लिखते थे कि ट्रंप के गैंगस्टर टैक्टिक्स चीन को लेके नहीं चलेंगे। वो बार बार ये कहता था कि चीन को और उसके जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और साथ ही में उसका जो जितना भी हुआवाई को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उसको ज्वाइन करना चाहिए। भारत और अमेरिका को केस स्टडी बनना चाहिए कि इन दोनों देशों को हुआवाई में और साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन को किसी प्रकार से रोकने की आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट पे तो जेफरी सैक्स ने ये तक आर्टिकल लिख के बोल दिया था कि पूरे विश्व तौर पर अगर ग्रेटेस्ट थ्रेट इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ पे कोई है तो वो चीन का BRI नहीं, बल्कि वो ट्रंप के अमेरिकन गैंगस्टर टैक्टिक्स हैं। सोचिए, ये लोग आज की डेट में 5G के एजेंडा को चलाने के लिए किताबें लिख रहे हैं। मेरे पास भी किशोर महोबनी की 2 किताबें हैं, मैंने भी वो किताबें पढ़ी, लेकिन उन किताबों को पढ़ के सीखने को ज़रूर मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्लियर कट राइटिंग में आपको एजेंडा समझ आ गया कि ये लोग एजेंडा किस पर्टिकुलर इंस्टेंस का या किस पर्टिकुलर एकेडमी का चला रहे हैं, किस पर्टिकुलर देश का चला रहे हैं, किस पर्टिकुलर पार्टी का चला रहे हैं। आज की डेट में जब विश्व तौर पर आइडियोलॉजिकल लाइंस इतनी बैठ गई हैं, न्यूट्रल राइटिंग की कमी है। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा कि चाइना ये जो 5G ड्रीम चलाना चाह रही है, बनाना चाह रही है, ये चाइना का 5G ड्रीम आज की डेट में पूरे विश्व तौर पर एक्सपोज्ड है। लेकिन ये जो एक्सपोज्ड 5G ड्रीम है, इसको क्या भारत अपनाएगा? क्योंकि भारत ने इस मोमेंट तक 5G की, हुआवाई की एंट्री को भारत में रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। भारत की सरकार हाथ पे हाथ रख बैठी है, 5G को आने दे रही है, हुआवाई को आने दे रही है। चाइना के जितने भी MI से लेके दूसरी कंपनियां जो हैं, उनके सारे डिवाइसेस को आने दे रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप अपने देश के अंदर अपनी डोमेस्टिक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बढ़ोतरी क्यों नहीं दे रहे, उसको क्यों नहीं डेवलप कर रहे कि वो कल को चीन की टक्कर दे। लेकिन चाहे उस चीज़ में समय ज़रूर लगे, 5G आज की डेट में एक्सपोज्ड है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी चाइनीज़ डिवाइस यदि आप यूज़ करते हैं तो उस डिवाइस के थ्रू चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को आप अपना बिग डेटा डेली बेसिस पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।